हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रश्मि रथी खंड काव्य को। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैम रश्मि रथी खंड काव्य पर वीडियो बनाइए, तो आज के इस वीडियो में हम रश्मि रथी खंड काव्य के द्वितीय सर्ग को देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आपका पेपर है 22 फरवरी को। 22 फरवरी को आपको ये क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि रश्मि रथी खंड काव्य जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन जो है हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर पक्के कर देगा। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आप अपने 5 नंबर बहुत ही आसानी से खो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको रश्मि रथी खंड काव्य के द्वितीय सर्ग को बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, जिसे आप लोग सुनने मात्र से याद कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग है ये। स्टूडेंट्स, रश्मि रथी का अगर आप लोग प्रथम सर्ग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग को। द्वितीय सर्ग जो है ये आश्रम से रिलेटेड है, यानी कि द्वितीय सर्ग में जो है आश्रम का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो आप लोग इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे द्वितीय सर्ग में क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, द्वितीय सर्ग का आरंभ परशुराम के आश्रम वर्णन से होता है। यानी कि द्वितीय सर्ग का जो शुरुआत है वह परशुराम के आश्रम वर्णन से होता है। यानी कि द्वितीय सर्ग में जो है परशुराम के आश्रम का वर्णन किया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कर्ण परशुराम के आश्रम में धनु विद्या सीखने के लिए जाता है। तो इस रश्मि रथी के जो नायक है कर्ण, वह परशुराम के आश्रम में जो है वो धनु विद्या सीखने के लिए जाता है। तो परशुराम जो है वो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण के कवच और कुंडल देखकर परशुराम ने उसे ब्राह्मण कुमार समझा और अपना शिष्य बना लिया। तो जो परशुराम थे वो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण के कवच और कुंडल देखकर परशुराम ने उसे ब्राह्मण कुमार समझा। यानी कि जो परशुराम है वह कर्ण के कवच और कुंडल देखकर उसे ब्राह्मण कुमार समझ लेते हैं और उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है ध्यान दीजिए। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे कि तभी एक विषैला कीट कर्ण की जंघा को काटने लगा। गुरु की निंदा न खुल जाए, इस कारण कर्ण अपने स्थान से हिला तक नहीं। तो एक बार की बात है, परशुराम जो है वो कर्ण की जंघा पर यानी कि कर्ण की जांघ पर अपना सिर रख करके सो रहे थे। तभी एक विषैला कीट आता है, यानी कि एक बहुत ही जहरीला कीट आता है जो कर्ण की जांघ को काटने लगता है। ठीक है, गुरु की निंदा न खुल जाए, यानी कि परशुराम की नींद न खुल जाए, इस वजह से कर्ण जो है वो अपने स्थान से यानी कि अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। जंघा से बहते रक्त की धारा के स्पर्श से परशुराम की नींद खुल जाती है। तो जब परशुराम कर्ण की जांघ पर अपना सिर रख करके सोते हैं, तभी एक विषैला कीट जो आता है वह कर्ण की जांघ को काटने लगता है। लेकिन कर्ण जो है वह अपनी जगह से अपने स्थान से हिलता नहीं है, इसलिए कि उसके गुरु जो है परशुराम जो है उनकी नींद न खुल जाए। लेकिन जब उनको कीट काटता है, यानी कि कर्ण को जब वो विषैला कीट काटता है, तो उनकी जांघ से जो है वो रक्त की धारा निकलती है। तो वह रक्त की धारा जब परशुराम से स्पर्श होता है तो उनकी नींद खुल जाती है, यानी कि गुरु की उनकी नींद खुल जाती है, परशुराम की जो है वो नींद खुल जाती है। कर्ण की इस अद्भुत सहन शक्ति को देखकर परशुराम ने कहा कि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती, इसीलिए तू अवश्य ही क्षत्रिय या अन्य जाति का है। तो कर्ण की इस सहन शक्ति को देख करके, यानी कि विषैला कीट जब काटता है कर्ण को, तो वह जो है अपने स्थान से हिलता तक नहीं है, उसके शरीर से रक्त भी निकलने लगते हैं, तब भी वह अपने स्थान से इसलिए नहीं हिलता है कि गुरु की नींद न खुल जाए। इस वजह से इस सहन शक्ति को देखकर परशुराम जो कहते हैं कि तुम में इतनी सहन शक्ति कैसे है, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम अवश्य ही क्षत्रिय या फिर किसी अन्य जाति के हो। ठीक है, तो कर्ण स्वीकार कर लेता है कि मैं सूत पुत्र हूँ। तो यहाँ पे जो है कर्ण स्वीकार कर लेता है
कि मैं सूत पुत्र हूँ। कर्ण तो सूत पुत्र नहीं होता है, कर्ण तो कुंती और सूर्य का पुत्र होता है। कुंती जो है उसे लोक लाज के भय से नदी में बहा देती है, जिस वजह से एक सूत व्यक्ति जो है उसे पकड़ लेता है और उसका पालन पोषण करता है। इसलिए जो है कर्ण अपने आप को सूत पुत्र जो है बतलाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग प्रथम सर्ग नहीं देखे हैं तो प्रथम सर्ग देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत ही आसानी से बताया है, आप लोग उसे बहुत ही शानदार तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही आसानी से बताया है। तो यहाँ पे जो है कर्ण स्वीकार कर लेते हैं कि मैं एक सूत पुत्र हूँ। आगे क्या होता है ध्यान दीजिए। परशुराम ने तुरंत उसे अपने आश्रम से चले जाने को कहा। तो जैसे ही परशुराम को पता चलता है कि कर्ण जो है वह ब्राह्मण नहीं है, वह सूत पुत्र है, तो उसे वह तुरंत जाने को कहते हैं और श्राप दिया कि मैंने तुझे जो विद्या सिखलाई तो उसे अंत समय में भूल जाएगा। तो परशुराम जो है वह कर्ण को श्राप देते हैं कि मैंने तुझे जो विद्या सिखलाई है तो अंत समय में उसे भूल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा है, लेकिन आप लोग इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे। क्या है ध्यान दीजिए। सिखलाया विद्या तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा शाप समय पर उसे तू भूल जाएगा। तो यहाँ पे परशुराम कर्ण को श्राप देते हैं कि मैंने तुझे जो विद्या सिखलाया है काम नहीं वह आएगा, वह तेरे काम नहीं आएगा, और है यह मेरा श्राप समय पर उसे तू भूल जाएगा। तो उसे वो श्राप देते हैं कि समय पर तू उसको भूल जाएगा, वह तेरे काम नहीं आएगा, मैंने जो विद्या सिखलाई है। तो इस तरीके से परशुराम कर्ण को श्राप देते हैं और यहाँ पे आपका द्वितीय सर्ग जो है समाप्त हो जाता है। तो इतना ही आपको लिखना होता है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इसे अभी तैयार कर लीजिए क्योंकि ये आपको 22 फरवरी को 100% देखने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अभी तैयार कर लीजिए, आपके 5 नंबर जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। कोई भी डाउट है या फिर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।